नहीं कि थर्ड में क्यों नहीं और ये फोर्थ प्रेगनेंसी है तो इसमें मैं क्यों करना चाह रही हूँ। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट बेबी नहीं रही, सेकंड बेबी भी नहीं रही गाइस, वो भी मतलब छोड़ के जा चुकी थी। तो उसके बाद तो पता ही है मेरे साथ क्या हुआ, डिप्रेशन, नींद का प्रॉब्लम, सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो कैसे आप लोग? मैं दो दिन पे एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बातें करूँ आपसे। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ, घर पे मेड की छुट्टी है 4 दिनों से, तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा है। मतलब झाड़ू बर्तन में मेरा टाइम ऐसे निकल जा रहा है जैसे कुछ लग रहा है कि मैं मतलब कर ही नहीं रही हूँ। तो ब्लॉग का काम जैसे मेरा छूटता है ना, कुछ खाली खाली सा लगता है। तो बस उम्मीद है कि कल या परसों आंटी आ जाएंगे, क्योंकि बेबी को लेकर के और इस कंडीशन में ना थोड़ा बर्तन वगैरह धुलने में, झाड़ू वगैरह लगाने में, पोछा तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि मुँह तो मैं रखी नहीं हूँ, आंटी हाथ से ही पोछा लगाती हैं। तो लाइट से फ्लक्चुएट हो रहा है। तो पहले ना मॉप से ही मैं लगाती थी, और पिछले साल से मैं हाथ से ही लगाती थी वन के टाइम से। तो अब तो मेड लगाती है। मेड के लिए किसी ने कमेंट भी किया था कि दीदी आप मेड रख लो, आपके पास पैसे का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐसा क्यों आप लोग सोच रहे हो कि मुझे पैसे का दिक्कत नहीं हो सकता है। सबको होता है, अंबानी को भी होगा ऐसा थोड़ी है कि किसी को नहीं होता है। जिसका जितना इनकम है उससे ज़्यादा खर्चे है। और तो मेड तो है, बस खाना बनाने वाली मुझे रखना है, वो भी देखते हैं डिलीवरी टाइम। तो मैं आप लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने आई हूँ। क्या बातें करूँ, मैं सोची कि अच्छे से तैयार व्यार हो गए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं रेडी नहीं हुई। 15 तारीख को मैं लास्ट टाइम रेडी हुई थी, गृह प्रवेश में जाना था तब। तो उसके बाद फिर मैं रेडी नहीं हुई। बालों में ना थोड़ा सा मैं ऑयलिंग की हूँ, तो थोड़ा सा चिपकू चिपकू लगेगा, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और अब देखिए मेरे दोनों हाथ फ्री हैं और मोबाइल ट्राइपॉड में लगा है। तो बहुत सारे लोगों का हमेशा होता है ना कन्फ्यूजन, 1-2 बार से आप लोग देख रहे हैं कि मैं ट्राइपॉड में लगा के ही ऐसे कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बात करना रहता है, तो ऐसे ही शूट कर लेती हूँ, तो अच्छा रहता है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम इवान खेलने चला जाता है अपने पापा के साथ बाहर। तो इसलिए ये टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा मेरे लिए परफेक्ट होता है कि इस टाइम मैं ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, प्रमोशन का वीडियो भी कर लेती हूँ, दिया वगैरह भी जला लेती हूँ, क्योंकि अभी स्कूल मॉर्निंग है, तो मतलब 2-3 बजे तक आ जाते हैं पतिदेव। तो मैं बात करने वाली हूँ गोद भराई, जो कि हर औरत का सपना होता है कि वो जीवन में मतलब अपने मतलब मैं क्या बोलूँ, हर औरत का सपना होता है कि वो माँ बने, माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। और गोद भराई की जो रस्म है वो मुझे लगता है कि आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, मुझे पता है, बट ये एक रस्म होता है जो करना चाहिए। बच्चे को आशीर्वाद मिलता है, साथ साथ बच्चे की माँ को भी आशीर्वाद मिलता है। तो 16 संस्कार में मुझे लगता है कि एक आध गोद भराई भी आता ही होगा संस्कार, जिसे गर्भ संस्कार कहते होंगे शायद, मुझे उतना डीपली पता नहीं है। तो मैं मतलब इस बार सोच रही हूँ करने का, तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मैं इस बार करूँ या फिर नहीं करूँ। आप लोगों से इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी तो पहली प्रेगनेंसी में मैं क्यों नहीं की थी, सेकंड में क्यों नहीं की, थर्ड में क्यों नहीं, और ये फोर्थ प्रेगनेंसी है तो इसमें मैं क्यों करना चाह रही हूँ। तो ये भी आपको पूरा एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पहले पूरा बात सुन लीजिएगा, उसके बाद कुछ कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही मतलब कुछ भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सच में दिल से आपसे पूछ रही हूँ। देखती हूँ अगर कुछ कमेंट अच्छा आएगा तभी मैं करूँगी, नहीं आएगा तो नहीं करूँगी, क्योंकि करना तो मुझे ही है। फंक्शन की तैयारी जो भी है, रस्म बस जो भी करेगा, आपको भी पता है मेरे घर में बड़ा कोई मतलब सासू माँ है नहीं, तो बाकी बाद में बताएंगे अगर करना होगा तो। फिलहाल अभी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, तो इस बार करें या ना करें। और पहली प्रेगनेंसी की बात करें तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मतलब सासू माँ थी, लेकिन उन्हें कैंसर था। तो उस टाइम तो मेरा एनिवर्सरी भी आया था जून के टाइम में, तो मैं उसको भी सेलिब्रेट नहीं की थी। तो गोद भराई कहाँ से हो सकता था, क्योंकि उनको कोई केमो चल रहा था, तो मतलब अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि मेरी एनिवर्सरी के दिन मम्मी जी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो और भी बुरा लग रहा था। फिर जब 7 मंथ हुआ तो 7 मंथ में मेरे को मायके भेज दिया गया था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। मतलब इतना कि मैडम एकदम से फुल्ली बेड रेस्ट दी हुई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना स्टार्टिंग से ही काम करती थी, और ससुराल में कोई था भी नहीं, तो बूढ़े सास ससुर थे, तो उनका भी ख्याल रखना था। तो खाना वगैरह बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, मतलब बहुत हार्ड वर्क एकदम फुल टाइम काम करते रहती थी, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो मैडम ने खुद ही बोला कि तुम मायके चली जाओ, क्योंकि मैडम थोड़ी जानकारी में थी, तो उनको पता था कि इसके घर में कोई है नहीं ससुराल में करने वाला। तो मैं मायके गई थी 7 मंथ में। और
फिर वापस भी आ गई थी 8 मंथ कंप्लीट होने से पहले ही, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही आ गई थी, क्योंकि घर में छठ पूजा था तो ननद लोग आई हुई थी, तो सब लोग बोल रहे थे कि अब मैं नहीं हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं चली आई थी। और फिर 9 मंथ में मैं अपने मायके चली गई क्योंकि फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, और बस ऐसे सोचते सोचते निकल गया ना कि मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि करूँ या ना करूँ ये सब रस्म। इतनी सारे प्रॉब्लम हो रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आया, कोई गार्जियन नहीं था, मतलब मेरी खुशी में कोई इतने ज़्यादा लोग भी खुश नहीं थे। होता ना कि मतलब मेरे ऊपर अगर सासू माँ ठीक ठाक रहती, यंग रहती, थोड़ा तो सोचती कि हाँ अपनी बहू के लिए ये करो वो करो। ननद लोग सब शादीशुदा अपने अपने घर में बिजी, मेरे पति के जो भाई वो सब अलग, मतलब कोई था नहीं, बस मैं अकेली थी, तो ज़्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। और ऐसे करते करते डिलीवरी का टाइम आ गया। फाइनली डिलीवरी भी हो गया था, लेकिन आप लोगों को पता है कि फर्स्ट बेबी नहीं रही। फिर जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो वो भी बहुत, मतलब सेकंड प्रेगनेंसी मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा, एकदम इतना कि मैं बता नहीं, पूरा 9 महीना रोते रोते ही निकल गया। उसमें मेरी ही गलती थी। पता मैं क्या की थी कि पहली वाली जो बेटी थी ना, उसका मैं पिक्चर मोबाइल में रखी थी, तो सेकेंड टाइम ना प्रेगनेंसी में पूरा 9 महीना मैं वही देख देख के रोने में गुजार दी। तो गोद भराई का तो सवाल ही नहीं होता है कि मैं किसी से कुछ कहती तो सब लोग बोलते हैं अरे ये ऐसे नहीं करो, वैसे हो जाएगा, ये वो। थोड़ा होता है ना कि गांव में सब लोग पॉजिटिव थोड़ा कम सोचते हैं, नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, और पहले सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे मतलब रो रो के निकला ना। और उसमें तो सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि फर्स्ट सिजेरियन हुआ था, तो सेकंड भी सिजेरियन ही होना था। उसमें भी गैपिंग ज़्यादा नहीं था, 1.5 साल के आसपास, 1 साल ऐसी कुछ था। तो उसमें तो मुझे क्या हुआ था कि 5 मंथ के बाद ही फुल बेड रेस्ट दिया गया था, और कोरोना का टाइम था। मायके में नहीं जा सकती क्योंकि फ़र्स्ट डिलीवरी मायके में हुई थी, तो मम्मी बोली थी कि यहाँ नहीं आना, यहाँ पे सूट नहीं किया तुम्हारा डिलीवरी, तो अगले बार से ससुराल में ही कराना, शायद वहाँ पे सब चीज़ हो जाए अच्छा। तो सेकेंड टाइम जब डिलीवरी हुई तो क्या ही बताओ, 5 मंथ से इतना प्रॉब्लम चल रहा था, कोई रहने के लिए रेडी नहीं था, कोई करने के लिए रेडी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए, झाड़ू पोछा खाना सब वही करते थे, क्योंकि लॉकडाउन में सब सारे जेंट्स लोग घर पे ही थे, तो ये भी घर पे ही थे, तो यही बहुत ज़्यादा हेल्प किए। और 7 मंथ में पता है गाइस, लेबर पेन मेरे को हो गया था सेकेंड प्रेगनेंसी में, क्योंकि 2 महीने तो मैं रेस्ट कर ली। 6-7 जैसे हुआ ना, मतलब मेरे को गुस्सा आने लगा, कोई कर नहीं रहा था। फिर हस्बैंड को वैसे मैं देख रही थी करते करते ना काम, तो मुझे बुरा लग रहा था कि यार मैं बैठी रहूँ वो काम करे। तो गुस्से में बहुत, एक दिन गुस्से में मैं वॉशिंग मशीन उठा ली थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा लेबर पेन हो गया था। और फिर भी सबको कॉल वगैरह गया ही था। बाकी ये सब जो स्टोरी है वो सब मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी। अभी बस मैं फ़िलहाल गोद भराई नहीं करने का रीज़न बता रही हूँ। तो 7 मंथ में भी कुछ मतलब वही लेबर पेन की वजह से नहीं हो पाया, तो 7वें महीने में आप करा नहीं सकते। 9 महीना फुल मतलब रह नहीं सकता था। 9 मंथ का बस 2 दिन ही पार किया, और मैडम ने बोली कि जैसे ही तुम्हारा 9 मंथ स्टार्ट होगा वैसे ही तुम्हारा सिजेरियन करना पड़ेगा। तो दूसरे ही दिन डिलीवरी कराने का टाइम आ गया, तो वो भी मेरे हाथ से मौका निकल गया। तो मैं फिर सोच रही थी कि चलो खुश हूँ, गोद भराई हो ना हो ये सब क्या ही, तो बस बच्चा और मैं अच्छे रहूँ। बट फिर भी सेकंड बेबी भी नहीं रही गाइस, वो भी मतलब छोड़ के जा चुकी थी। तो उसके बाद तो पता ही है मेरे साथ क्या हुआ, डिप्रेशन, नींद का प्रॉब्लम, सर दर्द, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए मेरे साथ। 2-3 साल के बाद जब युवान होने वाला था ना, तब तक तो हम लोग सारा घर वगैरह छोड़ ही चुके थे कि ना मायके सूट करा था ना ससुराल, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं रहता, उस घर में मेरा दम ही घुट रहा था। फिर ये नया घर हम लोगों ने बनाया, और यहाँ पे आते के साथ ही युवान आया। तो युवान के टाइम पे मैं बताती हूँ, युवान के टाइम पे जब 7 मंथ हुआ ना, तो काम तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से ही करती थी, और हर प्रेगनेंसी में मैं काम करती आई हूँ। आप लोग युवान के टाइम से देख रहे हो, उसके पहले तो मैं ब्लॉगिंग ही नहीं करती थी। तो 7 मंथ में शायद मैं बताती हूँ कि हमारे घर के पास में ही मतलब कोई एक्सपायर कर गए थे, एक यंग बेटा, और फिर बाद में उनकी माँ, मतलब उनका क्रियाकर्म भी नहीं हुआ था, और फिर माँ, तो दोनों प्रॉब्लम ना एक ही घर में हुआ था, जिसके वजह से मुझे रोकना पड़ा, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेम्बर में ही थे, परिवार ही थे, और 1.25 महीने तक मैं कुछ भी शुभ काम नहीं कर सकती थी। तो ऐसे में मुझे लगा कि गोद भराई करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। किसी का मतलब किसी का सुहाग गुजर गया, किसी का बेटा हुआ, किसी की माँ चली गई एक ही घर से, वो भी यंग। तो मतलब 7 मंथ में मुझे तो इतना डर लग रहा था ना, होता ना कि ऐसे में ना मतलब ये सब चीज़ देखना नहीं रहता। तो मैं मिलने तो नहीं गई थी ऐसे टाइम में, लेकिन जब वो उठ रहा था आरती वगैरह, तो मतलब मैं इतना घर में ही रो रही थी, क्योंकि अकेले थी उस टाइम।
तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, घबराहट हो रहा था कि यार तो क्या सोच रही थी, क्या हो गया। आसपास में एकदम गली मोहल्ला पूरा सन्नाटा ही हो चुका था। तो उस मंथ 7 में मैं छोड़ दी। 9 मंथ में हम लोगों ने सोचा, ठीक है 9 मंथ में जब हम लोगों ने सोचा कि गोद भराई करेंगे, इस बार सब चीज़ अच्छे से करेंगे, मैंने पंडित जी से भी पूछ लिया, तो वो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि पहले नहीं किया तो नहीं कर सकते, करना चाहिए। और 9 मंथ में मैं बताती हूँ कि 8 मंथ में मैं गिर गई थी। जैसे ही मंदिर से पूजा करके निकली थी ना, तो दरवाजे के पास ही मैं गिर गई थी, तो जिसकी वजह से फिर से लेबर पेन स्टार्ट हो गया। फिर भी दवा दे के रोका गया कि चलो 3-4 साल का गैपिंग है सिजेरियन का, तो थोड़ा दिन तो तुम मतलब बर्दाश्त कर सकती हो। तो ऐसे ऐसे मैडम ने समझाया था। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा दवा दे के लेबर पेन को कंट्रोल किया गया। और फिर जब हम लोगों ने डेट फिक्स किया था 24 तारीख को, गाइज जिस दिन युवान जन्म लिया ना, वो गोद भराई का ही डेट था, क्योंकि उस साल ना 20 तारीख को शायद करवा चौथ था। तो मैं तो उस टाइम सारे फेस्टिवल कर ली थी, सारे जितने भी थे, तीज वट सावित्री तो ख़त्म हो चुका था उस साल, नहीं मतलब उसी साल से नहीं चल रहा था। तो सब चीज़ फंक्शन मैं कर ली थी। फिर उसके बाद करवा चौथ में नहीं की थी क्योंकि 9 मंथ स्टार्ट हो चुका था और भूख बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेबर पेन था। तो मैडम बोली कि अब कोई भी फास्टिंग नहीं रखना, तुम बहुत ज़्यादा फास्टिंग रखती हो ऐसे में भी। तो फिर मेरे को बहुत डांट पड़ा था, इसलिए मैं करवा चौथ नहीं की थी। तो 20 को शायद करवा चौथ था और मैंने अपने सारे दोस्तों से बात कर लिए थे। 24 अक्टूबर को ही मेरा गोद भराई होने वाला था, क्योंकि मेरा जो डिलीवरी डेट था वो उस टाइम 24 नवंबर को था। तो मैं सोची कि चलो अभी लास्ट 24 तक मैडम इंतज़ार करेगी तो बहुत करेगी, अगर सिजेरियन तो 15 नवंबर या फिर 10 नवंबर ऐसे कुछ होगा। तो मैं 9 मंथ में करने ही वाली थी। ज़्यादा कुछ तो तैयारी वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बस माइंड में ऐसा चल रहा था कि ये चीज़ें खरीदना है, ये चीज़ें लेना है, ऐसे वैसे। तो पहले डेट जो है वो फिक्स हो चुका था 24 अक्टूबर। और ये जो डेट है ना, वो हम लोगों ने पंडित जी से भी पूछ लिया था। और फिर 3-4 डेट मेरे माइंड में था, तो 3-4 डेट हम लोगों ने फिक्स किया। और साथ में सुचिता जी को भी बताया था, तो वही बोले थे कि 21 या 22 को मैं बैंगलोर से आऊँगी, क्योंकि मैं उनको गोद भराई में गई थी। तो वो भी बोल रहे थे कि मैं भी आपकी गोद भराई में आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, बिना बुलाए आऊँगी, और क्योंकि हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो वो जब बोली कि ठीक है आ जाएंगे, तो मैं भी बोली अपनी सहेलियों से कि भाई आ जाना। मतलब मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाने वाली, मतलब 20-50 लोग ऐसे ही थे जो कि मायके ससुराल और फ्रेंड सर्कल से ही थे। तो 24 अक्टूबर को ही सिजेरियन कराना पड़ गया मुझे क्योंकि लेबर पेन लगभग 16 दिनों से मैं बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी। और फिर मैडम बोली कि ज़्यादा दर्द सहना भी बच्चे के लिए सही नहीं होगा, तो अब तुम्हें तो कराना ही पड़ेगा डिलीवरी। तो सबसे पहले मैं खुश थी कि लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था, तो अब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि मैं योगा भी करती थी, घर के सारे काम भी करती थी। क्योंकि 8 मंथ में ही मैंने आंटी को रखा था काम पे, उसके पहले बस 1 महीने मेड रही थी बस। उसके अलावा पूरा महीना मैं ही काम करती थी, जितने वो सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना, वो सारे काम मैं करती थी। तो इसीलिए मुझे हंसी भी आ रहा था उस टाइम कि आज मैंने गोद भराई का डेट रखा था और आज तो डिलीवरी हो गई फिर सब लोग चिढ़ाने भी लगे थे, अब बेबी शावर ने डिलीवरी शावर मनाया करो। फिर मैं सोची कि चलो कोई नहीं, सब जो होता है अच्छे के लिए होता है, वरना उस बार तो 7 मंथ में हो ही चुका होता। तो आप लोग इस बार बताइएगा कि इस बार करूँ कि नहीं। बस वही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस मायके ससुराल फ्रेंड सर्कल बस यही लोग रहेंगे, मतलब लेडीज़ लोग सब। तो बस आप लोग पहले कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि करूँ या ना करूँ। बाकी तो मैं बिना पंडित जी से पूछे या फिर घर के बड़े जो भी है मायके से तो पूछना ही पड़ेगा। यहाँ से तो मैं उतना किसी से पूछती नहीं हूँ। हाँ, यहाँ तो बस पतिदेव से परमिशन लेना पड़ेगा, वो भी सिर्फ पैसे के लिए वरना वो बोलेंगे कि तुम्हें मन कर रहा है तो तुम कर लो, तुम्हें नहीं मन कर रहा है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो और ये कंटेंट के लिए नहीं, बस होता नहीं कि हर औरत का सपना होता है। मैं इस बार ज़्यादा इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि इसके बाद लग रहा है कि अब आगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। फिर तो अब लग रहा है बेटे बहू का ही मतलब बहू का बेटी का ये सब का करना पड़ेगा मेरे को गोद भराई। और मेरे घर में ये फंक्शन ना कभी हुआ भी नहीं है, तो कभी नहीं हुआ, वो तो अन्नप्राशन भी नहीं हुआ था। लेकिन मैं हर काम अपने पंडित जी से पूछ के और सब चीज़ से पूछ के सब चीज़ जानकारी लेने के बाद ही करती हूँ। ऐसा नहीं कि कंटेंट के लिए कुछ भी घर में कर लेती हूँ बच्चे के लिए, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। तो मैं तो पूरा रिचुअल के साथ ही अन्नप्राशन कराया था। आप लोगों ने पूजा में देखा भी था कि बहुत अच्छे से हुआ था। बस अभी गोद भराई का थोड़ा सा टेंशन है, तो वो आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या करें, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। और तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मुझे बहुत सारे काम करना है। एक्चुअली कपड़े वगैरह ना कुछ फिट नहीं हो रहे, मतलब
फिट मतलब बाजू वगैरह तो हो जा रहा है, और बॉडी में पूरा वो ड्रेस है ना जो फिट नहीं हो पा रहा, तो 1-2 तो मैं खुद से ही ढीला कर लूँ, बाकी 1-2 मैं करवाऊँगी। और फिर उसके बाद कुछ नए भी लेने पड़ रहे हैं अभी से, क्योंकि ज़्यादा मैं हर चीज़ का स्टिच नहीं ओपन करवा सकती, क्योंकि वो अच्छे कपड़े फिर स्टिच नहीं करवाओ, फिर बाद में फिटिंग कराओ। और मैं बहुत पतली होते जा रही हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारी डिलीवरी होने वाली, बस शक्ल से थोड़ा ना बुझा सा लग रहा है। तो फेस मेरा ऐसे ही इसलिए लग रहा है क्योंकि खाना पीना थोड़ा कम खाती हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, घर में ईवान को भी संभालना होता है, सब चीज़ करना होता है, जिस वजह से थोड़ा अपना केयर कम करती हूँ, इसीलिए शायद लग नहीं रहा होगा। किसी को तो बताने पे लग रहा है मैं जिसको भी बता रही हूँ ना वो लोग शौक रहे हैं कि यार लग तो नहीं रही थी, 4 दिन पहले देखा तो कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो हाँ लगेगा कैसे, पूरा दिन आराम करे आदमी, अच्छे से खाए तभी तो थोड़ा लगे कि हाँ। और अभी तो बीमार टाइप लग रहे से तेल लगा के थोड़ा हो गया। तो अभी के लिए ना फ़िलहाल मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि शाम हो चुका है, तो दिया वगैरह भी चलाना है मुझे। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ मतलब मना भी करना है तो वो भी थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव वे में मत कर दीजिएगा कि, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना, कोई अच्छा चीज़ भी बोलता है ना तो थोड़ा बुरा लग जाता है, क्योंकि मूड स्विंग होता है ना, कभी कब रोना आ जाए, कब हंसना आ जाए, कब कोई बात दिल पे लग जाए ना, पता ही नहीं चलता। तो बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग बस अच्छे से प्यार से समझा देगा, क्योंकि मैं आप लोग को फैमिली मानती हूँ, इसी वजह से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग सोचिए और बताइए। बाकी तो मैं पूछूँगी पंडित जी से कि करूँ या ना करूँ, पहले फ़िलहाल आप लोग कर लो कंफर्म कि क्या करूँ मैं, कि सबका सपना होता है, तो मेरा भी एक सपना हो गया कि हाँ मैं भी ऐसे करूँ। अन्नप्राशन तो मैं कर ली 1 के टाइम, छठियार भी यहाँ हमारे यहाँ होता ही है, तो बस एक यही बचा, मैं सोच रही ये भी कर लेती हूँ, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वैसे भी जब भी मौका मिले ना सपने को पूरा कर लेना चाहिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।